आवाज बढ़ा दी। जो नीचे की आवाज है बेस वाली, वो उसमें ज्यादा बेस सा हो रहा। सुरेंद्र भैया हमारी बहनें बैठी हैं और मैं चाहूंगी जरा इस गीत को सुन के जाएं। और क्या, वैसे जाए ना जब तक हम ना जाएं। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है, अरे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है। अरे दिल तो दिल है, दिल का कभी इख्तियार होता है। तो जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। लेकिन यादव भैया ये तो शायरों ने अपनी शायरी में मोहब्बत को हसीन बना रखा है। ये तो शायरों ने अपनी शायरी में मोहब्बत को हसीन बना रखा है, वरना मोहब्बत इतनी हसीन होती थोड़ी है। और क्या, किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। प्यार को जो गम समझते हैं, प्यार को जो गम समझते हैं, प्यार को जो गम समझते हैं, अरे कितना अच्छा प्यार है ये हम समझते हैं। कितना अच्छा प्यार है इसको हम समझते हैं, क्योंकि हमने देखी है प्यार की मंजिलें। अरे इस प्यार को तो हम समझते हैं। सुनिए, महाराज जनक जिनके राज में अकाल पड़ गया, ब्राह्मणों ने कहा कि जब राजा स्वयं खेती करेंगे, स्वयं हल चलाएंगे, तो ये बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। वीर सेवाएं आसाली हॉस्पिटल लखनऊ, ये 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीर सेवाई जी। जरा सुनिएगा गीत को। सुनिए, महाराज जनक ने वही किया क्या कि भूमि सोने के हल से जब ज्योति, हल से जब ज्योति, अरे वसुंधरा से प्रगटी एक ज्योति। और जैसे कन्या मिली तो महाराज जनक सोच रहे हैं क्या, अरे हरो पिता के पुत्री कब होती, अरे लाख उदय हो भाग्य तब होती। अरे बेटा तो भाग्य से मिल जाएगा, मगर ये बेटियां ही हैं जो सौभाग्य से मिलती हैं। बिल्कुल। तो अरे अपने नाम से नाम को जोड़ा, कभी सिया से मुख ना मोड़ा। क्योंकि दादाजी पुत्री के लिए तो मानो, पुत्री के लिए तो मानो,
जब पिता का शीश पर हाथ होता है दादा, तो छोटी 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 फिल्मी दुनिया वाले कह रहे छोटी छोटी रातें। हाँ, छोटी छोटी रातें। मैंने क्या जोड़ा जरा सुनिएगा। सुनो। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है। अरे मेरे भाइयों, मैं आपसे वादा करती हूँ, जो आज के दौर में बेटियों को कोख में ही मार देते हैं, अरे विश्वास दिलाती हूँ उन माताओं से, कह रही हूँ जो बेटियों को कोख में मार रही हैं, अरे बेटियों को 9 महीने कोख में रखकर तो देखो। बेटियों को 9 माह कोख में रखिए, फिर वो 9 महीने अंतरिक्ष में अपनी दम पर आ जाएंगी वो लौट के। आप बस 9 महीने कोख में रख लीजिए, और क्या, बाकी 9 महीने अंतरिक्ष में रह के आ जाएंगी, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो हाँ, या और कोई नारी हो। हाँ, चाहे कल्पना चावला हो। जरा सुनिएगा, सुनिए। क्योंकि ये सच्चाई है। बोझ परिवार का कांधों पे पड़ा तो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी हैं बेटियां। बोझ परिवार का कंधों पे पड़ा तो रिक्शे ट्रेन चलाने लगी हैं बेटियां। अरे ट्रेन की छोड़िएगा, प्लेन उड़ाने लगी हैं बेटियां। मैंने तो यहाँ तक देखा है आज के दौर में कि घर से लेके शमशान तक अर्थी को कांधा लगाने लगी हैं बेटियां। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है। अरे पति के पहले पितु का अजी आशीर्वाद होता है, तो जब वो पिता का शीश पर हाथ होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है। जब बाल अवस्था होती है तो उसका रक्षक उसका पिता होता है, लेकिन जब युवा अवस्था आ जाती है तो फिर रक्षक बदल जाता है। और क्या, रक्षक बदलता है। नारी के 3 रक्षक हैं। बाल अवस्था उसका पिता रक्षक है, लेकिन युवा अवस्था, जरा सुनिएगा, जब कैकेयी ने बन के लिए कहा कि बन जाओ राम, तो सीता माता भी तैयार हो गई। राम जी ने कहा सीता तुम वन मत चलो, तुम वन में नहीं रह पाओगी। और क्या, जानकी ने कहा प्रभु आपके बिना तो मैं भवन में भी नहीं रह पाऊंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्ही से शोभित मेरे आभूषण, और लगे आप बिन भार ये भूषण। क्योंकि बंधा फेरों से, अरे बंधा फेरों से मेरा ये जीवन, साथ रहूंगी नाथ आजीवन। क्योंकि जिए बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। दादा, अरे जिए बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और मैं बन इसलिए चलना चाहती हूँ, पत्नी के लिए तो मानो, पत्नी के लिए तो मानो, अरे ईश्वर साथ होता है कब? जब वो पति का हाथ में हाथ होता है, अरे जब वो पति का हाथ में हाथ होता है, जब पति का हाथ में हाथ होता है, जब पति का हाथ में हाथ होता है। आदरणीय डॉक्टर साहब
सुधाकर सिंह जी अर्कवंशी, अशोका हॉस्पिटल, रहीमाबाद, संडीला, आपकी तरफ से 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए, और क्या, जोर से ताली बजनी चाहिए, आप अपने लिए ताली अपने बजाइए, लिए बजाइए, क्योंकि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं। और क्या, आपका भी योगदान है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। वन से जानकी जब वापस आ गई, लेकिन उनको पुनः वन भेज दिया गया। वन में उनके 2 सुकुमार हुए, एक का नाम लव और एक का नाम कुश। एक का नाम लव, एक का नाम कुश, दोनों रहते थे आपस में बड़े खुश। एक दिन माता सीता से लव और कुश कहने लगे, माँ हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई और भी है या नहीं? अब मैया खुद को वहाँ छिपा करके रखती थी, ये नहीं बताती थी कि हम राजा की रानी हैं। नहीं, आज जब पुत्रों ने पूछ लिया तो सोचने लगी कि बताएं क्या। तो मैया ने कहा, बेटा बेटा मैं सोच रही बच्चे हैं, बहला दें। और क्या, बहला दे। कहने लगे, बेटा हमारे परिवार में कौन है, जरा सुनिएगा। सुनिए। अरे तुम ही आखिरी मेरे सहारे हो, बड़ा अमूल्य पुरस्कार है। और क्या, आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री पुष्पाल सिंह जी यादव, आप पत्रकार हैं, संरक्षक हैं अशोका हॉस्पिटल, आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राएं हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और क्या होने चाहिए। धन्यवाद है। मैं ताली इसलिए बजवाती रहती हूँ कि थोड़ी गर्माहट बनी रहे और देने वाले का हौसला बढ़ता रहे। 200 की फिर 400 आए, 600 आए, 800 आए, आते ही रहे, आते ही। हाँ, सुबह तक आते रहे। खैर सुनिएगा। अरे तुम ही आखिरी मेरे सहारे हो, अरे हम हैं तुम्हारे, तुम हमारे हो। अरे श्रवण के जैसे, श्रवण के जैसे, श्रवण के जैसे पुत्र दुलारे हो, और प्राण के प्यारे नयन के तारे हो। बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में तेरी खुशी है। और जो मैं कहने जा रही हूँ, हमारे भाइयों से और माताओं से निवेदन, जरा सुनिएगा। सुनिए। अरे माँ के लिए तो बेटा, और जी माँ के लिए तो बेटा, अरे ध्रुव प्रहलाद होता है, लेकिन कब? जब पुत्र का चरण में हाथ होता है। माता पिता, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। और क्या, हमारी बहनें बैठी हैं, लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगी। आजकल के बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि लड़के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। नवरात्रि आती है, लगे पड़े जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी। अरे मैं कहती हूँ कि हर तरफ जय माता दी, जय माता दी की गूंज छाई है, पर ये किसकी माँ है जो वृद्धाश्रम में आई है? और ये दोस्त मैं लड़कों को नहीं देती हूँ। लोग कहते फलाने का लड़का गलत निकल गया, फलाने का लड़का गलत निकल गया, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाया। मैंने कहा नहीं, लड़का गलत नहीं था, क्योंकि जब तक लड़के की शादी नहीं हुई थी तब तक वो माता
जी के साथ रहता था। और क्या? ईमानदारी से बताना, जितने लड़के कुंवारे होते हैं वही मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और शादी हो गई तो अलग हो गए। बिल्कुल। और क्या? सत्य। अब बताओ दोस्त किसका बताए? हाँ है? लड़की का। जब तक लड़का कुंवारा है हाँ तब तक माँ बाप साथ में है। अचानक क्या हुआ कि विवाह हो गया तो माँ बाप वृद्धाश्रम पहुंच गए। अरे मैं कहती हूँ कि किसी के माँ बाप को घर से निकालने में किसी न किसी की बेटी का ही हाथ होता है। बेटे ने गलत नहीं है, हाँ। अगर बेटियां सुधर जाए तो फिर कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। और क्या? और क्या? बेटे गलत नहीं है। अरे माँ के लिए तो बेटा, हाँ माँ के लिए तो बेटा अजी ध्रुव प्रहलाद होता है। अरे जब पुत्र का चरण में हाथ होता है, जब पुत्र का चरण में हाथ होता है, जब पुत्र का चरण में हाथ होता है। अरे जब पति का हाथ में हाथ होता है, जब पुत्र का चरण में हाथ होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है। बोल दुर्गा मैया की। जय। नारी के 3 रक्षक होते हैं, पिता,